हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग मोशन के जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का। कई बार पूछा जाता है कि कोई चीज़ मोशन में कब है, कोई चीज़ रेस्ट में कब है। इसको स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज मोशन। ठीक है बेटा, तो मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। when an object when an object is changing its position, when an object is changing its position with respect to a fixed point, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एवरी डे वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस दैट आर परफॉर्मिंग मोशन। फैन का ब्लेड देख लो, मोशन कर रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग मोशन। हमारी बॉडी, हम लोग चलते हैं तो हम लोग खुद मोशन करते हैं, और बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो देखते हो हमारे आसपास मूव करते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो कोई भी चीज़ कब मूव करती है, मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करते हैं मोशन के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डेफिनेशन आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, किसी फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज करे। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, कार आर मूविंग ऑन द रोड, कार आर मूविंग ऑन द रोड, जो कार है रोड पे मूव कर रहा है। इट मींस कि रोड तो फिक्स पॉइंट हो गया हमारा, रोड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कार मूव कर रहा है, रोड कहीं नहीं जा रहा है, कार मूव कर रहा है। इसी तरह बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन आर फ्लाइंग इन द स्काई। जो हमारा फैन है वो फैन की जो ब्लेड है वो मूव कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारी रूफ है उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मोशन की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई आज बहुत अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं रेस्ट के बारे में। व्हाट इज रेस्ट, ये हो गया मोशन। अब बात करते हैं रेस्ट के बारे में, व्हाट इज रेस्ट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जांपल दे रहे हैं, अ पर्सन lying on the बेड। कोई भी व्यक्ति जो बेड पर सो रहा है वो क्या है, रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। वो बेड के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। बेड क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। बेड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, वो पर्सन सोया हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है बेटा। तो रेस्ट क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको और अच्छे से कुछ और एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आओ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नथिंग इज एट absolute rest are in absolute मोशन। कोई भी चीज ना पूरी तरह से मोशन में, ना पूरी तरह से रेस्ट पे है। इसका हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। सपोज कि यहाँ पे एक टेबल है, सपोज वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है, इस तरह से टेबल बना लेते हैं, और टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, ये हो गई बुक। अब बुक ऑन लाइंग ऑन द टेबल, तो कोई देखेगा क्या बुक रेस्ट पे है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स लगेगा, कोई मूवमेंट वगैरह हो नहीं रहा है, तो बुक क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, रेस्ट पे, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये बुक जो है रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बाहर से जाए, अर्थ के बाहर से जाए, तब देखिए कोई ऑब्जर्वर मान लो स्पेस में चला गया, यहाँ से देख रहा है, उसको क्या दिखाई देगा, उसको तो ये दिखाई देगा ना हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अर्थ रोटेट करेगा तो बुक भी तो रोटेट कर रहा है ना, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में सारी चीजें मूव कर रही है। बाहर से देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो ये चीजें, बुक रेस्ट पे है,
लेकिन बाहर से देख रहा है तो उसको लग रहा है कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, हमारी बुक भी मूव कर रही है। तो ये कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मानी जाती है क्या, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, रेस्ट एंड मोशन ऑफ रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन क्या होता है बेटा, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव है, एक दूसरे से आपस में रिलेट है। कैसे देखते हो बताता हूं एग्जांपल। इट विल डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज किया, किसका, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मतलब देखने वाला देख के तो बताएगा ना कोई चीज मूव कर रही है, रेस्ट में है, कैसे पता चलेगा। आई एम गिविंग एग्जांपल, सपोज ये ट्रेन है, ट्रेन तो है ही नहीं, ट्रेन की पटरी ज्यादा दिख रही है, अब मान लेते हैं ट्रेन है, ठीक है, ये इसकी पटरी हो गई, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं ऐसे, अचानक से रॉबर आ गया, यहाँ पे रॉबर आ गया, चोर आ गया, डकैत आ गया, पिस्टल लिया हाथ में, बोला हैंड्स अप, खड़े हो जाओ, हिलना नहीं, हैंड्स अप, खड़े हो जाओ, हिलना नहीं। तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, बाहर चिंटू भैया खड़े थे, इधर के ट्रेन के आगे नहीं, ट्रेन के बगल में कहीं खड़े थे चिंटू भैया। ये है रॉबर, ये है पिंटू एंड मिंटू, ठीक है बेटा। अब देखो जो रॉबर है, रॉबर को क्या लगेगा कि मैंने बोला हैंड्स अप, तो ये लोग खड़े हो गए, ये लोग मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब रॉबर ने देखा तो उसको क्या लगा कि ये लोग खड़े हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पे हैं, दे आर एट रेस्ट। लेकिन बाहर से जो ऑब्जर्वर दिखा, उसको लग रहा है कि रॉबर क्या कर रहा है, ट्रेन में मूव कर रहा है, किसके साथ, पिंटू और मिंटू के साथ मूव कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, ठीक है बेटा। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, रिलेटिव होते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेंगे कि कौन सी चीजें मूव कर रही हैं, कौन सी चीजें रेस्ट पे है। ये देखता है जो हमारा बाहर खड़ा रहता है ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर को हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान के चलते हैं, तो ये चीजें निकल के आती हैं। रॉबर को तो ये लग रहा है ये रेस्ट पे है, लेकिन बाहर से ये देख रहा है, इसको क्या लग रहा है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये लोग मोशन में है। बात समझ में आई। अब बताते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और कुछ टर्म्स है उसको समझाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। अब बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं हमारा 3D में लेके चलते हैं, अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, इसको मान लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, फिक्स पॉइंट, इसको मान लेते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, 90 डिग्री पे है, ठीक है। 3D में लेके चलते हैं, मान लो यहाँ पे हमने वॉच लगा दी, घड़ी लगा दी, 12 3 6 9, ठीक है, यहाँ पे घड़ी लगा दी। उसके बाद देखा कोई ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, बोलेंगे अगर मूव किया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कहीं भी गया, मूव किया टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में क्या कर रहा है, मोशन में है, क्योंकि अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा होगा, किसी भी एक्स पॉइंट पे या वाई पॉइंट पे या जेड डायमेंशन में कहीं भी जा रहा है, या तो एक्स वाई में मूव कर रहा हो या एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर रहा हो। इसका एग्जांपल फ्लाइंग काइट का, वो क्या 3D में मूव करता है, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं, सपोज वी आर वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट हमने फिक्स पॉइंट फिक्स कर लिया, फिर इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, सॉरी इन मोशन, ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। बात समझ में आई। तो आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियो क्लास 9 के आते रहेंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिन बेकार मत जाने दीजिए, ईच एंड एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।